है ना कि हम सीक्वलाइज समझेंगे कि सीक्वलाइज क्या है और क्यों हम सीक्वलाइज यूज करने वाले हैं मेन चीज। तो अभी तक क्या था कि हमारा सर्वर था हमारे पास और हमारे पास क्या था, हमारे पास डेटाबेस था। ठीक, तो हम यहाँ पे एक एसक्यूएल लिखते थे, एक एसक्यूएल लिखते थे पूरी खुद, और इस एसक्यूएल के बेस पे मान लो इंसर्शन की एसक्यूएल है, तो जब हमारे पास एक डेटा आया इंसर्ट होने को तो सर्वर ने ये एसक्यूएल यूज करी और इस एसक्यूएल के बेस पर जाकर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। एक तो कनेक्शन बना करके रखा है हमने डीबी कनेक्शन, जिसमें हमने बताया कि भैया हमें जिस डेटाबेस से कनेक्ट होना है वो लोकल होस्ट पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? लोकल होस्ट पे चल रहा है। ठीक, उसके अलावा हमने बताया कि अब लोकल होस्ट पे बहुत से डेटाबेस हो सकते हैं, तो हम अपने डेटाबेस का नाम बताते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन सा है। प्लस डेटाबेस की अपनी सिक्योरिटी लगी होती है, हम बताते हैं उसको कि भाई हमारे डेटाबेस को जो एक्सेस कर सकता है उस यूजर का नाम क्या है। जैसे लास्ट टाइम हमने यूजर का जो नाम यूज किया वो रूट यूज किया जो बाय डिफॉल्ट होता है। उसके अलावा पासवर्ड की प्रोटेक्शन लगी होती है, तो हमें अभी यहाँ डेवलपमेंट के लिए जरूरत नहीं थी, तो हमने कोई पासवर्ड नहीं यूज किया था, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भेज देते थे कि पासवर्ड नहीं है। तो ये चार चीजें मायने रखती है, लोकल होस्ट, कहाँ चल रहा है, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम मतलब जो हमने क्रिएट किया, और यूजर नेम और पासवर्ड उसको एक्सेस करने के लिए। बट हमें ये एसक्यूएल लिखना पड़ता है, तो इंसर्शन के लिए क्रिएट मतलब इंसर्ट किया, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, हर काम के लिए हम ये एसक्यूएल लिखते हैं। अब सेफ्टी के लिए हमने एसक्यूएल में क्या किया था, याद होगा, क्वेश्चन मार्क लगाए थे। क्वेश्चन मार्क क्या थे? प्लेस होल्डर थे, वैल्यूज बाद में डाल देते हैं, तो कोई हमारी प्रॉपर एसक्यूएल नहीं देख पाएगा और देख नहीं पाएगा, और साथ में कोई हमारे साथ धोखा नहीं कर पाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के थ्रू। ठीक, तो उससे क्या होता है कि हमारा ये डेटाबेस सेफ हो जाता है। बट दो चीजें, पहली बात कि इसमें जरूरी क्या है कि आपको ये क्वेरी लिखना आना चाहिए प्रॉपर, जो भी यूज करेगा उसको ये क्वेरीज लिखना आना चाहिए, पहली जरूरत। दूसरी बात कि अभी हम क्या कर रहे थे, माई सीक्वल यूज कर रहे थे बैकग्राउंड में। कल को आपने कहा कि हम यूज तो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस ही करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस ही यूज करेंगे, लेकिन अब हम माई सीक्वल नहीं यूज करना चाहते, अब हम पोस्टग्रेस यूज करना चाहते हैं। ठीक, तो अब क्या है कि माई सीक्वल से आपको पोस्टग्रेस पे जाना है। तो अब जितनी भी क्वेरीज लिखी हैं, मान लेते हैं कि माई सीक्वल और पीजी पोस्टग्रेस के क्वेरीज में बहुत स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस है, बट वो उतने माइनर से डिफरेंस के लिए भी हमें, अगर हमने 5000 क्वेरीज लिखी हुई हैं, ठीक, तो हमें वो 5000 क्वेरीज में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी तो इंसर्शन अब माई सीक्वल की जगह पोस्टग्रेस में होगा। ये तो हम चेंज कर देंगे डीबी कनेक्टिविटी, हमने कहा भैया लोकल होस्ट चेंज कर दिया, डेटाबेस का नाम जो यहाँ क्रिएट कर दिया, इसका यूजर नेम, इसका पासवर्ड, ये तो 4 लाइन, एक लाइन में काम हो गया। बट ये जितनी आपने एसक्यूएल लिखी हार्ड कोडेड, हर एक एसक्यूएल चेंज करनी पड़ेगी आपको अगले डेटाबेस के हिसाब से। तो ये दो बहुत बड़ा चैलेंज था जो फेस करना पड़ता, कि अगर आपने डेटाबेस माइग्रेट किया माई सीक्वल से पोस्टग्रेस पे, तो भी है दोनों रिलेशनल, पर दोनों में माइनर माइनर से चेंजेस हैं। छोटी सी बात, यहाँ पे जब हम ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं तो हम लिखते हैं ना ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू, यहाँ पोस्टग्रेस में जैसे ही आप सीरियल नंबर बना देते हैं वो अपने आप इंक्रीमेंट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं, यहाँ उसको प्राइमरी की डिक्लेयर किया हमने, आईडी बनाया, उसको ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू लिखा, तरीका बदल गया। तो ये जो चेंजेस थे ये हमारे लिए चैलेंज बन गया कि अब हम सारी एसक्यूएल 5000 एसक्यूएल में चेंज करना आसान काम नहीं था। फिर चेंज करेंगे तो उन सबको टेस्ट भी करना पड़ेगा, बिना कुछ किए टेस्ट भी करिए सबको, हर एक एसक्यूएल चला करके, बहुत बड़ा काम था। ठीक, और दूसरी बात कि अब आपको जब जब एसक्यूएल लिखना है तो आप एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक, मतलब मान लीजिए कि 5 आदमी काम कर रहे हैं, पांचों एसक्यूएल वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक, तो उन पांचों को एसक्यूएल आती होगी तब तो वो एसक्यूएल लिखेंगे ना। ऐसा नहीं कर सकते ना कि नहीं आती थी, सेव मेथड कॉल की और जाके सेव हो जाए, किसी एक ने बना दिया, नहीं। ठीक, तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी, और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बीच में आ गया माई सीक्वल, सॉरी सीक्वलाइज। ठीक, क्या करेगा ये बीच में आप इसको एक ऐसे लेयर समझ लीजिए जो आपके इसी सर्वर में आपने बिल्ड कर देते हैं इसको। ठीक, हाँ, डेटाबेस कनेक्टिविटी आप बना देंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी आप बना देंगे वाया सीक्वलाइज ही बनाएंगे। आप सीक्वलाइज को बता देंगे कि लोकल होस्ट है, रूट है, और
डेट और मतलब यही चारों डिटेल आप इसको बता दीजिए, ये जा करके इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करता है कि हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे टेबल का आर्किटेक्चर है, टेबल का आर्किटेक्चर चाहे माईसीक्वल हो चाहे पोस्टग्रेस हो, आर्किटेक्चर मतलब उसका मेटा डेटा कि ठीक है इसमें एक आईडी फील्ड है, आईडी फील्ड किस टाइप की है, एक नेम फील्ड है, नेम फील्ड किस टाइप की है, ये सारी चीजें बता देते हैं इसको। इसके पास एक यूजर टाइप की, एक मान लेते हैं कि यहाँ पे एक यूजर बना दिया, ठीक, और इस यूजर को हमने बता दिया कि इसमें आईडी होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, ठीक, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब आपको ये अपने मेथड बना के देता है, इंसर्ट करना है तो उसका मेथड देगा, कुछ डिलीट करना है तो उसका मेथड देगा। अब आपको इसके मेथड कॉल करने हैं, आगे की सारी हैंडलिंग ये खुद करेगा, आगे की सारी हैंडलिंग ये खुद करेगा। तो ये आपके लिए क्या बना देगा, ये यूजर मॉडल, वहां मॉडल आप खुद बना रहे थे, उस मॉडल में के थ्रू आप सारा काम कर रहे थे, यहाँ अब ये मॉडल बनेगा आपका, वो आप वाला मॉडल खत्म हो जाएगा जहां आपकी क्वेरीज लिखते थे। अब ये मॉडल खुद इंटरेक्ट करेगा जाकर के इसके साथ। अब अगली बार आपको माईसीक्वल से पोस्टग्रेस पे जाना है, तो इसमें एक टर्म आता है डायलेक्ट, एक टर्म होता है डायलेक्ट, ठीक, हम ये डायलेक्ट चेंज कर देंगे, हम ये डायलेक्ट चेंज कर देंगे। शुरू में हम इसको सेट कर देंगे डायलेक्ट को कि भैया जहां ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देंगे वहीं डायलेक्ट हमने बता दिया कि माईसीक्वल है, तो ये माईसीक्वल के थ्रू काम कर रहा होगा। हम ये डायलेक्ट चेंज करके इसको बोल देंगे कि पोस्टग्रेस है। अब ये अपने आप क्वेरीज जो जनरेट करेगा, क्वेरीज ये जनरेट कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। ये एसक्यूएल लिखने की सारी कहानी हमारी खत्म हो गई। अब हमें सिर्फ एक बंदा चाहिए जिसने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, बाकी जितने लोग काम कर रहे हैं उनको सिर्फ इसके सिंपल से मेथड कॉल करने हैं, एसक्यूएल लिखने का काम खत्म। वो सारी एसक्यूएल आपके लिए ये माईसीक्वलाइज लिखेगा। और अगर डेटाबेस चेंज हो जाता है, आपको सिर्फ डायलेक्ट का नाम चेंज करना है, अगली बार आपका सीक्वलाइज माईसीक्वल की जगह पोस्टग्रेस की क्वेरीज जनरेट करेगा। तब आप समझ सकते होंगे कि ये कितना बड़ा काम आपके लिए करेगा। तो अब चलते हैं, हम एक बार पुराना वाला प्रोजेक्ट ओपन करने जा रहे हैं, रिसेंट में होगा, देख लेते हैं उसको। देखते हैं उसको और उसके बाद अगला बनाते हैं। इसमें क्या था हमारे पास, app.js, ठीक, यहाँ ये app.js पे हमने एक्सप्रेस थी, ठीक, सर्वर बना रहे थे एक्सप्रेस से हम, और ये एक्सप्रेस से ये हमने सर्वर बनाया था, ये ऐप से इनिशियलाइज किया था। उम्मीद है सारा पढ़ चुके हैं और वीडियोस पुराने देख चुके हैं, फिर भी एक बार बताता चलता हूँ। और उसके बाद से क्या किया था, app.listen किया था, तो ये पोर्ट पे लिसन कर रहा था, चल रहा था। ये जनरली बस गेट राउट को हैंडल करने के लिए लगा दिया था हमने कि अगर कोई ब्राउजर से हिट करेगा तो आई एम वर्किंग का रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी जितने स्लैश यूजर आ रहे थे, जितने स्लैश यूजर वाले आएंगे, उनके आगे कोई भी यूआरएल हो, अगर हमारे लोकल होस्ट 3000 यानी डोमेन के बाद स्लैश यूजर मिलेगा, तो ये सबको ये रिडायरेक्ट कर देगा यूजर के राउट पे। चलते हैं यूजर के राउट पे। यूजर के राउट पे चार चीजें हम हैंडल कर रहे थे, रजिस्टर, गेट, अपडेट और डिलीट। तो ये राउटर, एक्सप्रेस राउटर के थ्रू इन चीजों को रीराउट कर रहे थे हम कंट्रोलर पे। चलते हैं कंट्रोलर पे। फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर फंक्शन था, यहाँ आ गए। रजिस्टर में क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये इनको असिंक बना रखा था। जब भी हम जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप कराएंगे इसीलिए कराएंगे ताकि असिंक अवेट इनको और डीपली समझ पाए। अभी के लिए हमने बताया था कि असिंक फंक्शन इसलिए बनाएंगे कि अंदर अवेट यूज कर सके, और अवेट इसलिए ताकि इस लाइन पे तब तक वेट करेगा हमारा कंट्रोल, आगे नहीं जाएगा जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, रुकेगा नहीं हमारे लिए, ठीक। अब क्या होगा कि इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे यूजर मॉडल के। ये यूजर मॉडल अभी हमने बनाया है अपने हिसाब से, ये फंक्शन का नाम हमने रखा है अपने हिसाब से, ठीक। तो ये अभी हमारा बनाया हुआ मॉडल है, ठीक, जिसमें एक इंसर्ट नाम का हमने फंक्शन बनाया है, ठीक। डेटाबेस हमने एक्वायर कर रखा है, डेटाबेस का है हमारा, ये रहा डेटाबेस, माईसीक्वल 2 से कनेक्टेड है। एक पूल बना रखा है क्रिएट पूल करके, सारी चीजें यहां भी बताई, लोकल होस्ट, डेटाबेस का नाम, यूजर, पासवर्ड, और इस पूल डॉट प्रॉमिस को हमने बाहर भेज दिया, ठीक। अब यहाँ क्या है कि इस डेटाबेस को हमने डीबी वर्ड में इंपोर्ट कर लिया है, रिक्वायर कर लिया, ठीक। अब ये इंसर्ट का फंक्शन हमने बनाया, ये क्वेरी हमारी जिम्मेदारी थी, हमने इंसर्ट की एक क्वेरी लिखा है, जो डेटा आ रहा है एग्जीक्यूट कर रहा हूं उस क्वेरी को,
इस डीबी के थ्रू। तो ये डीबी जानता है कि लोकल होस्ट के किस डेटाबेस पे जाके क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करते वक्त डेटा पास कर रहे हैं ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा रहे, और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट से इंसर्टेड आईडी निकाल के वापस भेज दे रहे हैं। तो ये हमने बनाया था, हमारा बनाया हुआ मॉडल था, जहां हमने इंसर्ट का, गेट का, अपडेट का, डिलीट के सारे फंक्शन लिखे थे। यहीं पे परेशानी तब आएगी जब हमें यही पोस्टग्रेस के लिए करना होगा, तो हमें ये क्वेरीज चेंज करनी पड़ेंगी पोस्टग्रेस के हिसाब से। ठीक, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम सीक्वलाइज यूज करेंगे तो कैसे हमारे लिए सारी चीजें कम हो जाएंगी और कैसे हमारा एफर्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो दो चीज कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग से बना सकते हैं या इस प्रोजेक्ट की कॉपी कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट की कॉपी बनाने जा रहा हूँ। ठीक, चलते हैं, ओपन फोल्डर, डी ड्राइव, यहाँ वर्कशॉप 2 है, एक यहीं पे फोल्डर बना लेता हूँ वर्कशॉप 3। वर्कशॉप 2 की सारी चीजें, ये नोड मॉड्यूल नहीं कॉपी कर रहा हूँ, आज दिखाता हूँ कि नोड मॉड्यूल नहीं कॉपी करूंगा तो कैसे चलाना है इसको। वर्कशॉप 3 में पेस्ट कर दिया। ठीक, Node.js वर्कशॉप 2, ये जो नीचे वाली फाइल्स हैं ये भी चाहिए है मुझे, मतलब ये नोड मॉड्यूल के अलावा जो कुछ है वो सारी चीजें चाहिए, क्योंकि वो सब हमारा बनाया हुआ है। यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, ये फाइल्स भी चाहिए, वहां दिख नहीं रही थी इसलिए यहाँ आके मैंने कॉपी किया है। ठीक, अब ये वर्कशॉप 3 वाला फोल्डर मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर, ई ड्राइव में Node.js के अंदर वर्कशॉप 3 ओपन कर लिया इसको। ठीक, रैम चला आते हैं, देखते हैं कॉपी करके चलाने पर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलने के बाद फिर चेंजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक, ठीक है, रैम वहीं से ले आते हैं चल करके, हमने इंस्टॉल करा था। एग्जाम स्टार्ट कर लेते हैं। और जब अगर अपने हाथ से, मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब अपने हाथ से ये सारी चीजें करेंगे दिक्कत होगी, और जरूरी भी है होना। एग्जाम स्टार्ट कर लिया है, देखते हैं चल करके। सारी स्टेप्स इसलिए रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि ना भी पढ़ा हो तो कुछ आइडिया लग जाएगा, और पढ़ रखा है तो और ज्यादा। ये कोर है पूरा, ये जो कर्ड ऑपरेशन है ना हमारा, कि इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। तो अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी होता है कि बेस समझ पाना। देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, इसको खुलने देते हैं, पोस्टमैन भी स्टार्ट कर देते हैं साथ में। ये PHP में एडमिन ओपन करेगा जा करके, यहाँ से हमने XAMPP का इंस्टॉलेशन वाला पार्ट भी अपलोड कर रखा है उस पर, कहीं पे इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर में, प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। और आगे जा करके ना, जब एक बार ये वर्कशॉप कंप्लीट होंगी ना, तो वो जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप, और उसके बाद से कई इसमें और भी चीजें बताऊंगा, लाइक रेडिस का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके साथ में, डॉकर कैसे यूज करेंगे इसके साथ में। अब जो सीखता जाएगा साथ में वो सीख जाएगा, जो मिस करेगा फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर बेस नहीं समझ में आएगा तो ऊपर की चीजें फिर नहीं समझ में आएगी।
क्या यहाँ तक हम आ गए? ये स्टार्ट हो गया है। चलिए, और ये PHP में एडमिन हमारा चल गया है, और ये वर्कशॉप वाला हमारा डेटाबेस है जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। ये यूजर्स की टेबल है, ये वो सारे यूजर हैं जो हमने ऐड किए थे पिछली बार। ठीक, इनको डिलीट कर देता हूँ। कंफर्मेशन ले रहा है ताकि धोखे से ना डिलीट हो। जब रियल में हम कभी इंप्लीमेंट करते हैं डिलीट की को, तो हम भी वहां कंफर्मेशन जरूर लेते हैं कि हाँ डिलीट करना चाहते हो कि नहीं, ताकि धोखे से एक बार में डिलीट पे क्लिक करने पर कभी भी यूजर का डेटा नहीं डिलीट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन पैकेज.जेसन हमारे पास है, जिसको पता है कि हमको एक्सप्रेस और माइस्क्ल चाहिए। रियल में पैकेज.जेसन से नहीं, पैकेज.log.json से फर्क पड़ता है, बट बहुत बाद का टॉपिक है तो हम इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक, टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं। अब यही काम जब हम कभी होस्टिंग करते हैं, मान लीजिए हीरोकू पे या AWS पे कहीं पे होस्ट कर रहे हैं, तो वहां भी यही चीज कि हमें सिर्फ ये इतनी चीजें भेजना होता है, आगे वो खुद चलाता है। चाहिए क्या? ये पैकेज.जेसन में दो चीजें चाहिए। पहला, ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट चाहिए होती है जो बताती है कि क्या चलानी है कमांड स्टार्ट करने के लिए। दूसरी चीज, पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो अब यहाँ पे क्या चलाना है मुझे? npm install। npm install चलाना है ताकि जितने पैकेज इस पैकेज.जेसन में लिखे हैं, 5, 10, 15, 20, 50, जितने पैकेज लिखे होंगे ये सब को इंस्टॉल कर देगा, और उनकी जो डिपेंडेंसी होगी उनको भी इंस्टॉल कर देगा। एक एक करके सबके लिए इंस्टॉलेशन चला दिया इसने, सब कुछ इंस्टॉल हो गया, ये नोड मॉड्यूल बन गया। ठीक, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे चलाने वाले हैं npm स्टार्ट। देखते हैं क्या होता है, चलता है नहीं चलता है, एरर देगा, जो भी करेगा देखें। ठीक, चलते हैं यहाँ पे, एक नया बना लेते हैं टैब, और गेट की जगह हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है। हम यहाँ पोस्ट में चेंज कर दें, यहाँ लिखे लोकल होस्ट 3000 यूजर, और क्या लिखा था हमने देख लेते हैं चल करके, राउटर पे यूजर में रजिस्टर था। यही देखना था टर्म क्या यूज किया हुआ है, क्योंकि जो एंड पॉइंट आपने लिखा है उसी से काम होगा, रजिस्टर। और क्या भेजना था हमें बॉडी में, रा डेटा में जेसन। क्या भेजना है इसको देख लेते हैं चल करके आगे, क्या क्या चाहिए इसको, और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एपीआई से कैसे रिक्वेस्ट समझते हैं। यहां से गए इंसर्ट पे, क्या क्या इंसर्ट कर रहा है? नाम, ईमेल, पासवर्ड और रीमार्क, चार चीजें भेज रहे हैं। ये रहा नाम, नेम, नेक्स्ट ईमेल, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड, नेक्स्ट रिमार्क। ठीक, ये चीजें भेज रहा है, यहाँ से सेंड करके देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आएगा। सक्सेस आया है, ID 13 आई है। चलते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। इंसर्ट हो गया आकर के जो डेटा हमने भेजा था, और ID 13 आ गई है हमारे पास। चारों टाइप बना लेते हैं इसी से। यही पूरा कोर यही है, बाकी पूरी बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी हुई है। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम गेट करके देख लेते हैं इसको। गेट करने के लिए हमको क्या भेजना था? हमको आईडी भेजना था। हमने कहा ID 13, और हमने गेट में भेज दिया। ठीक, सक्सेस डेटा में हमारे पास 13, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सारा डेटा आ गया डेटा में। बेहतरीन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अपडेट है।
अपडेट में, अगर मुझे सही याद है तो हमने सिर्फ पासवर्ड चेंज किया था। आईडी के बेस पे। आईडी 13, पासवर्ड ABCD कर देता हूँ। यूजर डेटा अपडेटेड, गेट वाली रिक्वेस्ट पड़ी है, फेच करके देख लेते हैं 1 2 3 4 या ABCD। पासवर्ड ABCD आ रहा है, सही है। अब लास्ट चीज थी हमारे पास डिलीट, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप जब प्रोजेक्ट गिटहब से डाउनलोड करें, गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया है, लिंक वीडियो के नीचे ही पड़ा हुआ है। हर वीडियो पहले वाले जो डे 1 के वीडियोस हैं उनके नीचे उनका लिंक पड़ा है, उनके प्रोजेक्ट का। डे 2 वालों के नीचे उसका प्रोजेक्ट का लिंक पड़ा हुआ है। ठीक, डिलीट करने के लिए हमको सिर्फ क्या भेजना था, आईडी भेजना था। तो प्रोजेक्ट वहां से डाउनलोड करके ऐसे ही रन कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट आप। 13 सक्सेस यूजर डिलीटेड, अगर यूजर डिलीट हो गया तो फेच करने पर कुछ नहीं मिलेगा हमें, एरर यूजर नॉट फाउंड। यानी ये फंक्शनैलिटी पूरी तरीके से काम कर रही है, इतने तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम सिक्वलाइज स्टार्ट